बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए बेऔलादी का ऐसा वजीफ़ा जो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको साहिब औलाद कर देगा। मेरा ये आज का जो वजीफ़ा है ऐसे बेऔलाद जोड़ों के लिए है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। तो मेरे प्यारे रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि शादी होने के बाद अल्लाह पाक उन्हें औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजे, क्योंकि औलाद ही वो वाहिद सहारा होती है जो कि माँ और बाप को जोड़े रखती है, जो कि मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत कर देती है। और घर में रौनक सिर्फ औलाद की वजह से ही होती है। जिस घर में औलाद नहीं होती, मियाँ बीवी में चाहे कई गुना ही ज़्यादा क्यों ना मोहब्बत हो, वो घर किसी बंजर या वीराने की तरह होता है। वो ऐसा ही होता है जैसे कि खारदार झाड़ियाँ। लेकिन अगर एक छोटी सी झोंपड़ी हो और उसमें बच्चों की कहकहारियाँ गूंज रही हों, या बच्चों के मुस्कुराने के या कहकहे गूंज रहे हों, तो वो घर, वो झोंपड़ी भी जन्नत बन जाता है। तो हम बच्चों को के लिए छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं। हम बच्चों के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तब खुशी मिलती है। फिर बच्चों के छोटे छोटे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, तब खुशियाँ मिलती हैं। तो बच्चा जब पास होता है, वालिदैन को खुशियाँ मिलती हैं। इसी तरह जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वही नेक औलाद जिनको परवरिश करते करते माँ बाप अपना पेट तक काटते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, वही नेक औलाद अपने माँ बाप का सहारा बनती है और फिर सहारा बन के अपने वालिदैन को तस्कीन पहुंचाती है। तो अब आती हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि हमें औलाद के लिए एक ऐसा वजीफ़ा बताएं और ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताएं कि जिसके वजह से अल्लाह पाक हमें औलाद अता फरमा दे। तो आज अपने उन बहन भाइयों के लिए मैं ख़ास वजीफ़ा लाई हूँ, अपने रूहानी वज़ाइफ के प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपनी प्यारी बहनों, अपने प्यारे भाइयों के लिए जो कि बेऔलाद हैं, बेऔलाद जोड़े हैं और औलाद की ख्वाहिश उनके दिल में दबी है और ये ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही है। तो उनके लिए ये ख़ास वजीफ़ा है। आप लोगों ने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद कर देगा। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी, उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ दिए नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले सब मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो बेऔलादी जो कि एक बहुत बड़ा कलंक है, तो ऐसे कलंक को ख़त्म करना, इसका भी मैं आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी। और फिर जादू जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका भी अमल बताऊंगी। तो सबसे पहले बेऔलादी का अमल बताती हूँ, फिर जादू का अमल बताऊंगी कि हर जुम्मातुल मुबारक को सबसे पहले आपने जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरी बहनें और जुम्मातुल मुबारक की नमाज़ के बाद मेरे भाई ये अमल करें कि 7 बार या बारीऊ को 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें हर जुम्मातुल मुबारक। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। फिर ऐसे बेऔलाद जोड़े जिनकी हाँ औलाद नहीं होती या औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद। औलाद नरीना कौन होती है
यानी कि बेटे, तो रोज़ाना असर की नमाज के बाद आपने अपनी सांस को रोक लेना है। सांस को रोक कर सिर्फ 7 बार या रहमानु पढ़ना है। नहायत आजमूदा अमल है। इसकी बरकत से ऐसे बे औलाद जोड़ों की झोलियां भी भरी हैं जो 10 से 15 साल से बे औलाद हैं। 10-15 साल से जो बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक ने उनकी भी झोलियां भर दी हैं। फिर आप ऐसा करें, एक छोटा सा अमल और आपको बताऊंगी। ये अमल इतना पावरफुल है कि इस अमल की वजह से अल्लाह पाक ने बहुत से बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमाई है कि जब अनार का मौसम आ जाए या कहीं से भी आपको अनार मिल जाए, अनार के आपने 4 टुकड़े करने हैं और उन चारों टुकड़ों पर आपने सूरह रहमान पढ़नी है। और सूरह रहमान आपने कब पढ़नी है? सूरह रहमान आपने तहज्जुद के वक़्त पढ़नी है। तहज्जुद के वक़्त आपने उठना है और सूरह रहमान को 4 मरतबा चारों टुकड़ों पर पढ़ के उसको आपने फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देना, यानी ख़राब ना हो। फिर आपने हर रात, मियाँ बीवी ने हर रात उस जो टुकड़ा है उसको उनमें से जो बीवी है वो खाए, या तो उस यानी हर रात में आपने ये खाना है। 4 रातें आपने उस अनार का एक टुकड़ा खा लेना है, यानी 4 दिन ये मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको साहिबे औलाद कर देगा। अब जादू का अमल मैं आपको बता दूं। जादू की वजह से ही बाज़ लोगों की औलाद नहीं होती, रिज़्क़ नहीं आता, कारोबार में तंगी होती है, रिश्ता आते आते रुक जाता है। तो जो शख्स रोज़ाना असर की नमाज के बाद सांस रोक कर 7 बार या रहमानु पढ़ेगा, इसका जादू हमेशा के लिए टूट जाएगा, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी और रिज़्क़, सेहत, बरकत मिलेगी और बेशुमार मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये था हमारा आज का अमल जो या रहमानु का मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। अब मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, उनमें से चंद का नाम मैं दुआ में शामिल किए देती हूँ। जिन्होंने सबसे पहले दुआ में अपना नाम लिखवाया है, तो सबसे पहले जिन बहन ने दुआ में हिस्सा लिया है वो हैं फरजाना हैं, उसके अलावा इमरान अहमद हैं, सलीमुल्लाह हैं और फ़रहाना अज़ीम है, रुखसाना ज़ैन हैं और इसके अलावा अफसाना ख़ान हैं। आपने हमारे चैनल के 6 लाख सब्सक्राइबर होने पर हमें मुबारकबाद दी है, तो ये मुबारक मेरी नहीं बल्कि आप सब की मुबारक है। अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह से कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपकी हाजतें मुरादें पूरी करे। तो एक इसके अलावा संधानी सईद हैं, ज़हीर अहमद हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप सब की वजह से हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम आपको कुछ बताने के काबिल हुए हैं। तारिक अलवी हैं, अल्लाह पाक आपका कर्ज उतार दे और मैमूना हैं, समरा फ़ातिमा हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें पूरी करें। अनस रज़ा हैं और नजीब ख़ान हैं। ये चंद मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें पूरी करे, तमाम मुरादें पूरी करे। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।